हेलो फ्रेंड्स, नोबल एजुकेशनल चैनल में मैं डॉक्टर वी.एस. शेखावत आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ज्यादा भूमिका नहीं बनाते, अपन सीधे मैटर पे आते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केवल 55 दिनों में, ओनली 55 डेज में राजस्थान पुलिस में किस प्रकार से सक्सेस हुए है। अब देखो, एग्जाम के कुल पद है 4588, यानी कुल कितनी पोस्ट है राजस्थान पुलिस की 4588। और एग्जाम डेट जो गवर्नमेंट ने अभी निर्धारित की वो है 13 से 16 में, यानी अगर हम लमसम बात करें तो सिर्फ 2 महीने का हमारे पास टाइम बचता है। 5 दिन आप और उसमें छोड़ दो, हम इसको मान के चलते हैं ओनली 55 डेज। किस प्रकार से हम तैयारी करें कि ज्यादा से ज्यादा इसमें सिलेक्शन हो सके और हमारा सिलेक्शन श्योर हो, इसके लिए हम कुछ एक रणनीति बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देना। देखिए, पैटर्न, पहली चीज जो आती है एग्जाम का पैटर्न। पैटर्न क्या है हमारा? एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें कुल जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 150। पहले जो पैटर्न आता था उसमें थोड़ा चेंजमेंट हुआ है। अभी जो है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और वो जो 150 क्वेश्चन है वो 150 नंबर के ही आएंगे। आपको जो टाइम लिमिट दी जाएगी वो इसके लिए वो है 2 आवर्स की। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को सोल्व करने। अब उस पेपर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है? उस पेपर को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। देखिए, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है इसमें आएंगे आपके 60 क्वेश्चन। रीजनिंग और कंप्यूटर में आपके आएंगे 60 क्वेश्चन। दूसरा आता है भारत का सामान्य अध्ययन, जिसमें आएंगे 35 क्वेश्चन। तीसरा जो है महिला एवं बाल अपराध, इससे संबंधित आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। और आखिरी में राजस्थान का सामान्य अध्ययन, ये आएंगे आपके 45 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन। टोटल हम अगर इसका जोड़ करते हैं तो क्वेश्चन हमारे आते हैं 150। अब ये तो हो गया हमारा पैटर्न कि क्या क्या आने वाला है। ये हमारा सिलेबस है कि 60 क्वेश्चन कंप्यूटर के, रीजनिंग के, भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान 35, महिला एवं बाल अपराध 10 और राजस्थान सामान्य अध्ययन 45। इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन का डिवाइडेशन जो हुआ है वो है 150 का। अब हम क्या चीज पढ़ें ताकि हमारी श्योर सफलता हो, हमें सक्सेस मिले, 100% सक्सेस मिले। देखिए, ये जो भर्ती है राजस्थान पुलिस की, इस भर्ती पे 2 तरीके इसमें डिवाइड किया गया है। 150 नंबर का जो आपका है रिटन एग्जाम है और 30 नंबर का आपकी शारीरिक दक्षता यानी फिजिकली। 150 रिटन और 30 फिजिकल। अब हमारा जो सिलेक्शन है वो डिसाइड करता है इसके ऊपर, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो एग्रीगेट बनेगी। तो अकेले 30 नंबर अगर हम 30 में से 30 ले आते हैं तो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ जो हमारे 150 नंबर है इसमें हम मैक्सिमम कितने लाएं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। समय हमारे पास बहुत कम है और उसको एक बहुत सटीक तरीके से सोच समझ के कि क्या क्या पढ़े हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे पढ़े कि हमें सफलता मिले। देखिए, काफी लंबे समय से वैकेंसी चल रही थी, बट कोरोना के कारण आगे से आगे चलता रहा और ये निर्धारित नहीं हो पाया कि एग्जाम कब होगी। और अब जैसे गवर्नमेंट ने कर दिया 13 से 16 मई के बीच में राजस्थान पुलिस का रिटन एग्जाम होगा, तो एकदम से कई विद्यार्थी जो घबरा गए। इसमें घबराने की कहीं भी बात नहीं है। आप बहुत आसानी से जो अपन इन टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम तैयारी करें तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। देखिए, यहां हम ये 4 पॉइंट देखते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर, भारत का सामान्य अध्ययन, महिला एवं बाल अपराध, राजस्थान सामान्य अध्ययन। यहाँ पे अगर हम इस पूरे सिलेबस को करना चाहेंगे तो विद इन 55 डेज नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? इस चीज को कवर करना है। हमें इसको इस प्रकार से समझना है इस सिलेबस को कि ज्यादा मार्क्स कैसे आए। एक जो सिलेबस का बाउंडेशन है उसको लेके चलना है। सबसे पहली चीज है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। इसके टॉपिक देख लीजिए, बहुत से 1 या 2 बुक्स आप जो पतली पतली बुक्स आप करेंगे कंप्यूटर की, बहुत सी मार्केट में आपको उपलब्ध है। आईटी के ऊपर बुक्स तो आप इजीली कर देंगे।
रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डेफिनेटली आप 12th करके आए हैं तो बहुत सी चीजें तो आपकी आती है, तो जो आती है उनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगे। आगे की जो टॉपिक इसमें डिसाइड करिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक हैं जो आपको कमजोर कर रहे हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे आप 60 में से 60 नंबर ला सकते हैं, यानी पूरे में से पूरे मार्क्स दिया। अब दूसरा आता है आप राजस्थान टाइप 60 नंबर, पहले ये कंफर्म कीजिए, ये हो गए। अब दूसरा आता है राजस्थान का सामान्य, क्योंकि राजस्थान का जो एक क्राइटेरिया बन गया राजस्थान का कि उससे बाहर नहीं पहुंचेंगे, और इसके लिए आपको मैं कुछ एक बुक्स सजेस्ट करूंगा, वो आप पढ़ लेंगे तो उसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। तीसरा जो नंबर आता है, देखो पहला नंबर रीजनिंग कंप्यूटर, दूसरा राजस्थान, तीसरा महिला एवं बाल अपराध। क्यों? क्योंकि ये एक पतली सी बुक्स लाई है तो उसमें आसानी से आप कर सकोगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन आने हैं। अब हमें क्या करना है, 1, 2 और 3, इन 3 में कोशिश ये करनी है 100 में से 100% मार्क्स लाएं, और इनकी ये तैयारी आप 50 दिन में आसानी से कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट रहा भारत का सामान्य अध्ययन, ये एक बहुत बड़ा सिलेबस आ जाता है जिसमें साइंस का भी एक टॉपिक आ जाता है और भारत का एक लेंदी हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना एक भी पॉइंट को नहीं है, लेकिन हमें पहले ये कवर करने हैं, पहले इनको कवर करना, उसके बाद में इस पे जाना, क्योंकि पहले हमें हमारी जो सफलता की ओर जो पहली स्टेप वो बढ़नी। अब देखिए अगर हम इसको 3 को जोड़ते हैं तो 60 और 45 105 और 10 115। अगर मैं एक बार इनका कह रहा हूं, मान रहा हूं कि इन 3 में आपके 100% मार्क्स आए, इसमें आपके एक नहीं है 115। अगर 115 मार्क्स आप ले आते हो तो 101% आप सक्सेस होते हो, 101%। फिर भी आप इसमें से ऐसा नहीं आप 12th करके आए हो तो इसमें से भी 15-20 क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि 12th किया बच्चों ने, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता ज्यादा एग्जाम देने का, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का हमें ध्यान रखना है। पेपर करते टाइम अगर हमें 100% क्वेश्चन आ रहा है, उसको समझ लिया हमने, बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, सारे ऑप्शन देख लिए और अच्छे से वो समझ में आ रहा है, तो ही हम उसको करें। अगर नहीं आ रहा, कहीं भी आपको किंतु परंतु लग रहा है, उसको छोड़ दो। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो माइनस पॉइंट आता है वो ये आता है, तो लोग नेगेटिव मार्किंग में मार्क करते हैं। अगर हम पिछले वर्षों की कट ऑफ की बात करें रिटर्न की, तो मैं जयपुर शहर की बात कर रहा हूं जहां पे 49 पॉइंट समथिंग थी, 49 पॉइंट समथिंग। अब देखिए इसके साथ मैं एक बताऊं, इसमें जैसे फिजिकली पास होने के लिए 40% चाहिए, आपको रिटर्न पास करने के लिए सिर्फ 40% नंबर चाहिए, आगे है शारीरिक दक्षता। बट ये गलत है, क्योंकि 40% आप पास हो गए, फिजिकल तक तो पहुंच गए, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाओगे। इसलिए जरूरी क्या है हमें इससे आगे बढ़ना, कि आप अगर 115 से 125 तक मार्क्स लाते हो तो आपका मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले जो एक पैटर्न में था कि इन चारों पेपर में अलग अलग पास होना था, अब वो नहीं है। अब आपकी एग्रीगेट मेरिट बनेगी, और एग्रीगेट मेरिट का आपको टारगेट ये लेके चलना है कि कौन सा जो मेरे लिए सिलेबस है वो इजी पड़ेगा और किसको मैं ज्यादा ज्यादा कवर कर सकता हूँ, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी। अब आती है बात बुक्स के ऊपर कि हम किसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, तो थोड़ी सी चर्चा अपन उस पर करेंगे। देखिए कंप्यूटर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, वैसे तो मार्केट में बहुत से, मैं पर्टिकुलर कोई बुक्स का सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम कम है, और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की जो किताब है वो अच्छी आती है मैथमेटिक्स में और रीजनिंग की, मतलब उसमें अपने सफिशिएंट मैटर का बहुत इजी लैंग्वेज आती है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर सामान्य अध्ययन, हालांकि देखो ये भारत का जो सामान्य अध्ययन है बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं भारत का सामान्य अध्ययन जो है वो एक ल्यूसेंट की आती है, ल्यूसेंट, इसकी गाइड आती है, इसको भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार इसके अलग से पेपर, आपको मॉडल पेपर वो मिल जाएंगे महिला एवं बाल अपराध के, उसमें भी आप 10 क्वेश्चन आराम से इजीली कर लोगे।
अब आती है राजस्थान। राजस्थान के लिए मैं बहुत सी बुक्स भरी पड़ी है, आप मूमल हैं और भी बहुत सी हैं, लेकिन मैं जो बुक्स है आपको उसके लिए विशेष सजेस्ट करूंगा। राजस्थान आज तक, राजस्थान आज तक, ये स्पेशली राजस्थान के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये है डॉक्टर पुष्पा शर्मा और पुष्पेंद्र शर्मा। ये डॉक्टर पुष्पा शर्मा और डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा लिखित है। ये एक ऐसी बुक है कि जो बंदा आरएस की प्री की तैयारी कर रहा है, आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी राजस्थान का जो पूरा मैटर है वो कवर इजीली कर सकती है। तो हमें ये देखो, आप कोई भी ले सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा कि आप आरएस अग्रवाल की लीजिए, बट कि ज्यादा बेटर है कि इजी लैंग्वेज। इसमें आपको टॉपिक छांटने पड़ेंगे कि राजस्थान पुलिस के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, आप उनको छांट के उनको ही तैयार कीजिए। कंप्यूटर के लिए आप एक गाइड मत लीजिए। एक गाइड क्या करेगी, सिर्फ आपको गाइड करेगी, वो पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं करवाएगी। आप इनके लिए पतली पतली मार्केट में अलग बुक्स आती हैं, वो लीजिए। तो कंप्यूटर की आईटी की अलग आ गई, रीजनिंग की अलग आ गई, भारत का सामान्य अध्ययन है जो यूसेंट में सिर्फ एक बता रहा हूँ, हालांकि एक गाइड है, लेकिन इसमें काफी कुछ मैटर है कि आप इसमें 35 में से ये मान लो 20-25 के लगभग ऊपर भी जा सकते हो, क्वेश्चन कवर कर सकते हो। इसमें साइंस का मैटर भी आ जाता है, सारा आ जाता है। महिला बाल अपराध की भी आपको पतली सी बुक्स लानी है, ज्यादा महंगी भी नहीं आएंगी। राजस्थान सामान्य अध्ययन, ये किताब आज नहीं आगे भी आपके राजस्थान से संबंधित आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब जो बात आती है हमारे टाइम लिमिट की, किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करें। देखिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो टॉपिक निकालने, और टॉपिक में से कौन से हमें आते हैं, कौन से नए हमारे लिए हैं, तो स्पेशली उन टॉपिक्स को लेना। जल्दी जल्दी आप 10 से 20 दिन के अंदर, या मान लो मैं ये कहूंगा 20 दिन के अंदर आप इन टॉपिक को कवर करो जल्दी जल्दी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेसफुल लाइफ, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई कहे बिना पढ़े आप पास हो जाओगे, नहीं हो सकते। तो कम से कम 20 दिन में आपको रीजनिंग का मैटर क्लियर करना है। रीजनिंग, ये कंप्यूटर का जो मैटर है ये आप मात्र 10 दिन में कर सकते हो। ये जो है ये मात्र 10 दिन में, मैं ये नहीं कर रहा कि एक ही चीज को सारे दिन पढ़ रहे हो, इनमें आपका सारे 2-2, 4-4 घंटे का टाइम निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना ही मैटर है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। राजस्थान पुलिस यहाँ इसको आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। ये आपको मिनिमम ये मान के चलो 45 दिन में कवर करनी है। ये टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन हो गया, ध्यान रखना इसमें टाइम बाउंडेशन आपको ध्यान रखना। 45 डेज हम टारगेट ले रहे हैं 55 डेज का, बट यहाँ हम इस बुक्स के लिए 45 डेज में आपको ये क्लियर करनी ही होगी। ये करते हो। अब देखिए, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में पहले मैं एक बार वापस शुरू में जाऊंगा। इनकी तैयारी शुरू कर रहे हो, यहाँ तैयारी शुरू कर रहे हो, तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, शुरू करने से पहले यहाँ आपको क्या करना है, पुराने जो पेपर आए हैं राजस्थान पुलिस के 2, 4, 5 जितने भी नेट पे आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको समझो अच्छे से, उन पेपर को बढ़िया तरीके से समझो, ताकि आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्वेश्चन पुटअप होने का तरीका क्या, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, वो समझने के बाद में आप फिर तैयारी शुरू करो। अब यहाँ होगा, आपने तैयारी शुरू कर दी, ये मान लीजिए 45 डेज में आपने कंप्लीट अपना सिलेबस कर लिया। ये हमें पहले पूरी रणनीति लेके चलनी, चाहे इसके लिए आप 2 दिन ले सकते हो। पहले पेपर देखना, मैटर्स इकट्ठा करना, उसके बाद में तैयारी शुरू करो। अब 45 डेज में आपने ये कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको 5 दिन सिर्फ रिपीट करना है उन चीजों को। 5 दिन ये जो पढ़ा है इसको रिपीट करना, रिपीट एंड रिपीट अगेन आपको करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपका जो 5 दिन बचता है वो होता है मॉडल पेपर। अकॉर्डिंग टू जो मॉडल पेपर है उसको टाइम लिमिट देखते हुए आपको सोल्व करना है। 5 दिन आपके, तो इस प्रकार कितने हो गए, 45, 50 और 55, ये आपके हो गए 55 दिन। फिर आपके पास 5 दिन का टाइम बचता है, और उस 5 दिन के जो टाइम में आपको अगेन आपको इसी को, आप नई चीज में मत जाओ,
नई चीज कुछ नहीं देखनी आपको, सिर्फ ये जो मैटर लाए हो एक एक दो दो किताब इसी को रिपीट करो 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि रिपीटेशन में टाइम बहुत कम लगता है। आप उन्हीं चीजों को और चीजों की तरफ मत दौड़ो, जो किया है उसको ही रिपीट करो और फिर जिस दिन एग्जाम है उस दिन पूरे विश्वास के साथ अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेके बिंदास होकर आप एग्जाम देने के लिए जाइए, 100% आपको सफलता मिलेगी। मैं इस मैटर में ज्यादा इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन राजस्थान सामान्य अध्ययन के ऊपर जिनमें से अधिकतर क्वेश्चंस पढ़ते हैं राजस्थान पुलिस में, उनके वीडियो जल्दी डालूंगा। आप निरंतर इस पे बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इनसे जुड़े रहें। देखो जल्दी मैं भी ये देख रहा हूँ किसमें कौन से टॉपिक ज्यादा लूं जिनमें ज्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।